पूर्णमदः पूर्णमिदङ्क्ष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए, विवेक चूड़ामणि जो कि वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसमें हम लोग आत्मानात्म विवेचन प्रकरण में चल रहे हैं। श्लोक नंबर 178 पे चल रहा था। मनो नाम महाव्याघ्र विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। विषय रूपी जंगल में एक मन नाम का महाव्याघ्र, बहुत बड़ा व्याघ्र, इसी का अर्थ टीका में कर रहे चंड पुंडरीक। जो चंड पुंडरीक शब्द है ना, उसका अर्थ है श्रेष्ठ व्याघ्र। महाव्याघ्र का अर्थ कर दिए चंड पुंडरीक, श्रेष्ठ व्याघ्र। तो जो मन नाम का महाव्याघ्र विषय रूपी जंगल में घूम रहा है, इसलिए मुमुक्षु लोग वहाँ न जाए। मुमुक्षु जो साधक लोग हैं उस विषयारण्य भूमि में न जाए, अर्थात विषयों में आसक्ति को न बढ़ाए, नहीं तो उस विषय रूपी जंगल में मन रूपी व्याघ्र नष्ट कर देगा, पुरुषार्थ से रहित कर देगा, किसी काम का नहीं बचेगा मुमुक्षु। ये बात बता दिए। अब आगे देखिए, आगे का प्रसंग आ रहा है। अगला श्लोक जो है 179 में, पहले टीका देख लीजिए। अब यहाँ सिंहावलोकन न्याय से पूर्व में जो बातें कही गई है, थोड़ा सा उसी की चर्चा करेंगे। सिंहावलोकन न्याय तो कई बार बता चुका हूँ कि जैसे सिंह रास्ते में जाता है तो बार बार पीछे मुड़ करके देखता है, ऐसे जिस विषय का हम विचार कर रहे तो थोड़ा पीछे का भी प्रसंग ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो पीछे का भूलते चले जाएंगे तो फिर आगे वाला वो समझ में संबंध नहीं मालूम पड़ता। इसलिए यहाँ सिंहावलोकन न्याय से पूर्व के प्रसंग को ही थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं। नहीं अस्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता इति उक्तम। अविद्या मन को छोड़ करके नहीं है, मन से अतिरिक्त नहीं है, ये बात श्लोक नंबर 171 में बताया गया था। इस कही गई बात का उपादन करते हुए वह युक्ति युक्त बात है, कोई गलत बात नहीं है। उसका उपादन करते हुए तस्य बंधकत्वं विशदयति, वह मन ही बंध करने वाला है, इस बात का विशदीकरण स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मन प्रसूते इत्यादि ना चतुर्भिः, 4 श्लोकों में इस बात को बताएंगे, 4 श्लोकों के द्वारा। पहले श्लोक नंबर 179 देखिए। मन प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम् मन प्रसूते विषयान अशेषान। मन ही संपूर्ण विषयों की सृष्टि कर लेता है, सभी विषयों की सृष्टि कर देता है, कुछ छोड़ता नहीं, चाहे स्थूल विषय हो चाहे सूक्ष्म विषय हो। जैसे पूर्व काल में राजा लोग बड़े बड़े नगर भी बसाए हैं, छोटे छोटे नगर भी बसाए हैं, आजकल भी है ना, बड़े बड़े नगर। जैसे महाराणा प्रताप जी ने उदयपुर बना दिया नया,
बड़ा नगर हो गया आजकल। तो ऐसे ही मतलब बड़े बड़े जैसे राजा लोग नगर बसा देते थे, ऐसे यहाँ मन ही राजा है इस व्यवहार भूमि में। इसलिए पूर्व श्लोक में उसको व्याघ्र रूप से जो है निरूपण किया गया, क्योंकि यही सब बढ़ाने वाला है। वैसे जो आत्मा की सत्ता पा करके यह सत्तावान है, लेकिन यह बहुत बलवान लग रहा है। आदमी जो है मन के अधीन होकर के ही सब व्यवहार करते रहता है। तो इसलिए अशेषान विषयान मनः प्रसूते, जितने भी विषय है इन सभी विषयों को मन जो है निर्माण कर लेता है। स्थूल आत्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः, स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से भोक्ता के लिए। भोक्ता जो जीव है, भोक्ता, अब देखिए शुद्ध चेतन भी भोक्ता नहीं कर सकते और जड़ भी भोक्ता नहीं है। इसलिए जो मिली भगत है, जो मिली जुली सरकार है यहाँ, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिण। आत्मा शरीर इंद्रिय मन आदि से जुड़ करके भोक्ता बन जाता है। ये जो भोक्ता है जीव, इसलिए जीव संज्ञा उसकी है, इन सब से जुड़ करके जीव संज्ञा हो गई। तो जो भोक्ता जीव के लिए मन ही संपूर्ण विषयों की रचना करता है। मनः प्रसूते, प्रसूति कर देता है, उत्पत्ति कर देता है। कौन कौन से विषय है? शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, शरीर नाना प्रकार के शरीर है, देवता शरीर, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, ये सब मन की ही कल्पना है। मन के में ही जो है, मन के द्वारा ये सब संसार बढ़ता है। मन में संस्कार है, नाना प्रकार के कर्म करेगा, फिर नाना प्रकार के फिर नए नए शरीरों की प्राप्ति करेगा। तो शरीर वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 प्रकार के आश्रम, नाना प्रकार की जातियाँ, गुण क्रिया, गुण यानी शब्दादि ले लीजिए, क्रिया जो है चलना फिरना उठना बैठना। तो हेतु फलानी, हेतु जो है वो निमित्त कारण उपादान कारण, और फल जो है तत्त कार्य। इन सब का मूल कारण है मन। बिना मन के ही ये सब कोई भी विषय नहीं बन सकता। जैसे स्वप्नावस्था में जितना जगत दिख रहा है पूरा का पूरा मनोकल्पित है। मन से अतिरिक्त किसी भी जगत की सत्ता नहीं है, मन के द्वारा ही कल्पना हो रही। ऐसे ही जागृत में भी जैसे जैसे वासनाएं दृढ़ है वैसे ही संसार बढ़ता है। टीका में देखिए, भोक्तु जीवस्य, जो भोक्ता है नहीं, भोग का अनुभव करने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला जो जीव है, उस जीव की जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में स्थूल आत्मना, स्थूल रूप से जो विषय मालूम पड़ते हैं। तो मतलब स्थूल विषय क्यों कहा जाता है जागृत के विषयों को? इसलिए कहा जाता है, कारण दे रहे देखिए, तत्त देवतानुगृहीत तत्त इंद्रिय जन्यानुभव विषयतया। तत्त देवताओं के द्वारा अनुगृहीत है इंद्रिय। जैसे देखिए हमारी चक्षुर इंद्रिय पर आदित्य देवता का विशेष अनुग्रह है, इसलिए हमको रूप दिखाई पड़ता है ठीक ठीक। और जो व्यक्ति अंधा है तो उसकी भी आंख गोलक तो है, किंतु आदित्य देवता ने इंद्रिय शक्ति को हर लिया है। व्यक्ति का कोई न कोई पाप रहता है, इसलिए जो है जैसे शरीर किसी का बहुत सुंदर है, किसी का कुरूप है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ये सब भी पुण्य पाप हेतु की होते हैं। पुण्य पाप को लेकर कोई गोरा है, कोई काला है, सब ये पुण्य पाप का ही खेल है। ऐसे ही जो कोई आदमी, किसी की आंख जो है बहुत तेज देख सकती है और किसी की आंख है बेचारा देख ही नहीं सकता, दोनों की दोनों आंखें खराब हैं, अंधा है, दूसरे के ऊपर आधारित रहता है। ते जो है मतलब ये आदित्य देवता ने उसके ऊपर से अपने अनुग्रह को खींच लिया, शक्ति नहीं प्रदान कर रहे। और जब तक अनुग्रहित है तब तक उस चक्षुर आदि के द्वारा हमें ठीक ठीक विषय का अनुभव होता है। इसलिए देखिए तत्त देवता, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता, इसलिए कह दिए तत्त देवता।
तत्त देवता के द्वारा अनुग्रहित जो तत्त इंद्री, आदित्य के द्वारा अनुग्रहित चक्षुर इंद्री, दिक देवता के द्वारा अनुग्रहित हो गई स्पर्श इंद्री, अश्विनी कुमार के द्वारा अनुग्रहित हो गई घ्राण इंद्री। अलग अलग सबके देवता है, कोई देवता कोई वायु देवता है, कोई किसी के वरुण देवता है, रसनेन्द्रिय के वरुण देवता ले लीजिए। इसलिए तत्त इंद्रियों के द्वारा, तत्त देवताओं के द्वारा अनुग्रहित तत्त इंद्रिय जन्य जो अनुभव क्या है? शब्द का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, गंध का ज्ञान। उस अनुभव के विषय रूप से, उस अनुभव का विषय वही पांचों बन गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इस तरह से देवताओं के द्वारा अनुग्रहित इंद्रियों से जन्य ज्ञान का जो विषय बने, उस विषय को स्थूल विषय कहा जाता है, तो स्थूल आत्मना। और स्वप्नावस्था में इंद्रिय नहीं है। आप कहोगे नहीं, वहाँ भी आँख दिख रही है, वहाँ भी शरीर दिख रहा है। वहाँ की जो इंद्रिय और शरीर आदि है वो सब प्रातिभाषिक है, वो कोई जो है व्यावहारिक शरीर इंद्रिय आदि नहीं है, प्रातिभाषिक शरीर इंद्रिय आदि। इसलिए वहाँ के जो शरीर इंद्रिय इत्यादि हुए वहाँ प्रातिभाषिक है, वास्तव में नहीं है। इसलिए स्वप्नावस्थायाम इंद्रियाणाम उपरते है, स्वप्नावस्था में संपूर्ण इंद्रियों की उपरति हो जाती, उपराम हो जाती, इंद्रिया उपरत हो गई है। उपरत हो जाने की वजह से जो है सूक्ष्मतया केवल साक्षी वेद्यतया, वहाँ के विषय क्या है? सूक्ष्म विषय, केवल साक्षी वेद्य है। स्वप्नावस्था का प्रकाशन कौन कर रहा है? साक्षी प्रकाशन कर रहा है। ज्ञान का प्रकाशन तो साक्षी ही करता है, सभी वस्तुओं का प्रकाशन। लेकिन जागृत अवस्था में क्या है कि प्रमाता जो है इनके साथ तादात्म्य कर लेता है ना, इसलिए कहते प्रमाता को ज्ञान हो रहा है, अंतःकरण है। और स्वप्नावस्था में वहाँ पे इंद्रिय आदि नहीं है, तो केवल साक्षी भाष्य है स्वप्न आदि के पदार्थ। इसलिए केवल साक्षी वेद्यतया, केवल साक्षी वेद्य होने से जो जितने विषय अशेषान सर्वान विषयान, संपूर्ण जो विषय है जागृत अवस्था में स्थूल विषय और स्वप्नावस्था में जो सूक्ष्म विषय, उन सभी विषयों को यानी भोग्य पदार्थान, भोग्य पदार्थों को मन प्रसूते, मन ही प्रसूति करता है, यानी उत्पादयति, उत्पन्न करता है। के विषया, ते विषया के, वे विषय कौन कौन से है, क्या क्या उत्पन्न करता है यह मन, जरा उसके सामर्थ्य को हम देखें। तो बता रहे, देखिए, वर्णाश्रम, शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, शरीरम च वर्णाश्च आश्रमाश्च जातयश्च शरीर वर्णाश्रम जातयः, ये द्वंद्व समास कर दिए, समास है। तासाम भेदायनी प्रकारा, तान उनको, यानी शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि प्रकारों को, उन सभी की रचना करता है। शरीर कौन कौन से है? देव तिर्यक मनुष्य आदि शरीराणी, देवताओं का शरीर अलग है, तिर्यक शरीर अलग है, मनुष्य शरीर अलग है, पशु शरीर अलग है। ये सब मन का ही खेल है, मन के द्वारा ही हमें प्रवृत्ति करके इन शरीरों की प्राप्ति हुई है, इसलिए मन ही रचना कर रहा है। क्योंकि पहले ही बताया गया था, अविद्या जो है अविद्या रूप से प्रकट नहीं है, बल्कि मन रूप से प्रकट है। तो मन के द्वारा ये सब बने हैं, मन के द्वारा ही नाना प्रकार की प्रवृत्ति करके, नाना प्रकार के कर्मों को करके इन शरीरों की प्राप्ति हुई है। इसलिए देव तिर्यक देवता हो गए, तिर्यक शरीर हो गया, मनुष्य शरीर हो गया, पशु शरीर हो गया, इन शरीरों की रचना करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, रूप, वर्णान, ये चार प्रकार के जो वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब भी मन का ही खेल है। मन के ही, मन में जैसे संस्कार पड़ गया है, कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण घर में पैदा हो, बाल्यावस्था से ही बताया गया कि देखो तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण है, तुम्हारे माता पिता हम ब्राह्मण है, तो तुम भी ब्राह्मण हो। तो व्यक्ति वो, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो क्षत्रिय होंगे, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य होंगे, मैं वैश्य हूँ, शूद्र होंगे, मैं शूद्र हूँ। सबका ऐसे ऐसे अपना मतलब अपना अपना अभिमान सभी का रहता है।
और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रमान। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, सन्यासी। हम लोगों के अंदर ये है भाई हम सन्यासी, इसलिए हमको सन्यास वाला कर्म करना है। सन्यासी संबंधी जो मंत्र अलग होता है, सन्यासी का कर्तव्य अलग होता है, तो ये सब बातें मतलब ध्यान में रहती है। और देव मनुष्य आदि शरीरम च, देवत्व आदि जातिश्च, नाना प्रकार के शरीर और देवत्व आदि जाति, देवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, ये सब जातियों की भी सृष्टि मन ही करता है, प्रसूते यानी उत्पादन करता है। तो भले कल्पित, मन के द्वारा कल्पित क्यों है? देखिए एकदम प्रमाण दे रहे, एकदम स्पष्ट प्रमाण है। नहीं तो कई लोग कहेंगे भाई मन के द्वारा कैसे कल्पित है? देखिए एकदम प्रमाण दे, सुषुप्त्यादौ मनसो अभावे, सुषुप्ति में गहरी निद्रा में चले गए, मन नहीं है, मन लीन हो गया, कौन सा पदार्थ बाकी बचा बताओ? कुछ भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सुषुप्त्यादौ मनसो अभावे एतेषां भेदानाम अभावात्, सुषुप्ति आदि में, आदि से ले लेना समाधि दशा में, हाँ समाधि दशा में भी कुछ नहीं, एक ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी। तो इन सभी अवस्थाओं में मन नहीं होने पर, इन पदार्थों का अभाव होने से यही सिद्ध होता है सर्वमिदं मनसा कल्पितम एव इति भाव। ये सभी के सभी पदार्थ मन से ही कल्पित है, दूसरा कोई इस कल्पना को करने वाला नहीं है, मन की ही कल्पना है सब। एवं गुण क्रिया हेतु फलानि, गुण क्रिया हेतु फल, इन सब की जो है नित्य मन ही रचना कर रहा है। गुण क्या है? गुणा शब्दादय है, शब्दादि 5 विषयों को ले लीजिए गुण। और क्रिया यानी उत्क्षेपण आदि, उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, किसी चीज़ को आप ऊपर फेंके उसको कहेंगे उत्क्षेपण, नीचे फेंकोगे उसको कहेंगे अपक्षेपण। हाँ, आकुंचन प्रसारण, अपने पास किसी को खींचना आकुंचन, दूर फैलाना प्रसारण, और गमन, और भी बहुत सी चीज़ें क्रियाएं होती है, वे सब क्रिया हो गई। और हेतु से लेना तहेतव तत्त कार्य निमित्तोपादानानि, तत्त कार्य के निमित्त कारण उपादान कारण। जैसे घट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, उपादान कारण, और उस निमित्त कारण कौन है? चक्र, दंड आदि। भोजन बनाना हो तो उपादान कारण चावल, दाल, आटा ये सब चाहिए। और निमित्त कारण हो गया अग्नि, अग्नि, ये सब निमित्त कारण हो गए। तो जितने भी किसी भी कार्य को करने के लिए जो 2 प्रकार के कारण हैं, निमित्त उपादान, उनकी भी रचना मन ही करता है। अब फलानी घटादीनी, अब मिट्टी से घट बनेगा, कार्य हो गया घट। तो घट आदि जितने फल है, तत्त कार्याणि, फल घट आदि जो तत्त कार्य है, एतत् सर्वं मन एव नित्यम यानी सदा प्रसूते, इन सभी कार्यों की रचना मन ही सदा करता है, अन्य कोई नहीं करता। नान्य निमित्तम इदम, ये जितने भी पदार्थ हैं अन्य कोई निमित्त नहीं, मन के नहीं रहने पे कोई बनाने वाला नहीं। इन सब का माई बाप जो है मन ही है। क्यों? क्योंकि मनसो अभावे कस्यापि अभावात्, मन नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। क्या रहा बताओ? कुछ भी नहीं रहा। इसलिए सबका कारण मन है। तदेव सर्वस्य मूल कारणम इति भाव, मन ही सबका मूल कारण है, ये तात्पर्य हुआ। भाव यानी तात्पर्य, ये तात्पर्य हुआ। शरीर इत्यत्र भिद्यन्ते इति भेदा इति व्युत्पत्त्या कर्मधारय हुआ। देखो शरीर आदि प्रकार, पहले तो भेद शब्द का अर्थ प्रकार ले लिए थे, उनके भेद, शरीर आदि के भेद यानी प्रकार। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ करें भेद का, भिद्यन्ते इति भेदा यानी जो भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो शरीर आदि जो भिन्न भिन्न पदार्थ, तो अगर ये सब भिद्यन्ते इति भेदा यानी भिन्न भिन्न पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्था, शरीर आदय भिन्न भिन्न पदार्था, ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे तो कर्मधारय समास होगा, नहीं तो पहले षष्ठी तत्पुरुष समास दिखाए थे। आगे अगला श्लोक देखिए, बताए थे 4 श्लोकों में बताएंगे। तो अब ये शंका हुई कि मन केवल विषय की उत्पत्ति करता है, तो चलो होने तो क्या है,
जैसे दुनिया में जो है बहुत चीज़ें हैं, बाजार में जाते बहुत सामान बिक रहा है, हमको क्या मतलब है? हम तो हमारे काम की चीज़ लाएंगे। दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें तो अपने से ही अपने काम की चीज़ देखनी है। तो भले मन इन सब पदार्थों की रचना कर दे, लेकिन असंग चैतन्य में क्या बिगड़ता है? तो यहाँ बता रहे अगले श्लोक में, नहीं, मन केवल विषयों की ही रचना नहीं करता है, बल्कि मन अध्यास का भी कारण, जड़ चेतन का एकीकरण भी कर देता है, मिला देता है, मिलावट कर देता है। मिलावट करने की वजह से ये पूरा का पूरा संसार आत्मा में ही प्रतीत होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि संसार बनता है तो बनने दो, कि जो है मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो मस्तराम मस्ती में रहे, बस्ती में आग लगने दो, हमारे क्या बिगड़ता है? तो ये बताएंगे नहीं भाई, केवल विषय की ही रचना नहीं करता, बल्कि अध्यास का भी कारण है मन। जड़ चेतन का एकीकरण करके पूरे के पूरे संसार को आत्मा में ही दिखाने वाला है मन। इसलिए समस्या यही खड़ी करता है। इस बात को देखिए, श्लोक नंबर 180 नंबर के श्लोक को देखिए। असंग चिद रूप ममुम विमोह्य देहेन्द्रिय प्राण गुण निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनस्वकृत्येषु फलोपभोक्तिषु असंग चिद रूप ममुम विमोह्य। देखो, मन केवल संसार की रचना नहीं करता, बल्कि की जो असंग चिद रूप वह तत्व है। सबसे पहली बात, आत्मा असंग है, क्योंकि सभी अवस्थाओं में रहता है, लेकिन किसी भी अवस्था से जुड़ता नहीं। जो सभी जगह जाए लेकिन कहीं से चिपके भी न, उसे कहते हैं असंग। जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, लेकिन पानी के साथ उसका संबंध नहीं रहता, ऊपर ही रहता है, चिपकता नहीं है। ऐसे ही पुष्कर पलाशवत निर्लेप है आत्मा। कमल के पत्ते के समान आत्मा निर्लेप है। सारी अवस्थाओं में, सभी शरीरों में, सभी पदार्थों में, निम्न उत्तम मध्यम, सभी प्रकार के पदार्थों में, सभी प्रकार के लोगों में रहता है सब जगह, लेकिन असंग भाव से रहता है। इसीलिए संसार इतना बदलते चले जा रहा है। अनादिकाल से न